मुख्यमंत्री लीड कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि लाइन में कौन आएंगे चीफ मिनिस्टर के। चेहरा अगर मुख्यमंत्री का सामने है तो वही बनेंगे मुख्यमंत्री अगर जीतते हैं। स्वाभाविक चांस ज्यादा रहता है। भेद वाला काम नहीं है, नहीं करूंगा तो मैं बोल दूंगा नहीं कर पाऊंगा। इस बार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस का सामूहिक नेतृत्व है, कोई एक चेहरा नहीं है जो चुनाव लड़ रहा है। क्या ये सही है? क्या कांग्रेस एक चेहरे पर चुनाव लड़ रही है कि ये होंगे हमारे सीएम, या फिर चुनाव उपरांत कोई भी हो सकता है? 2018 के चुनाव में हमारा कोई लीडर उस नाते की सिंगल फेस हो नहीं था। इस बार हमारे मुख्यमंत्री हैं, पीसीसी चीफ थे पिछले बार, नेता प्रतिपक्ष थे पिछले बार, और हम लोगों ने मिलकर सबने चुनाव लड़ा। इस बार ज्वाइंट लीडरशिप की बात है। इस टीम को मुख्यमंत्री लीड कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि लाइन में कौन आएंगे चीफ मिनिस्टर के। पहले कौन आए? 4 लोगों को बुलाया गया। किनको बुलाया गया? पीसीसी प्रेसिडेंट भूपेश बघेल, पूर्व पीसीसी प्रेसिडेंट चरणदास जी महंत, सीडब्ल्यूसी मेंबर ताम्रध्वज साहू और नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव। ये 4 लोगों को दिल्ली बुलाया था कि स्वाभाविक है कि अब इन 4 में से चुनेंगे। अब इस बार आपको सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में आप चुनाव जीतोगे तो पहला नंबर किनका आएगा? चीफ मिनिस्टर का आएगा। टीएस सिंहदेव जी, मैं एक बात के लिए आपको जरूर कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूं कि आप बहुत साफ बोलते हैं जो बोलते हैं, और जितनी चीजें ये कही जा रही थी कि भाई भूपेश बघेल को लेकर टीएस सिंहदेव के मन में बहुत खटास है और वो नहीं चाहेंगे कि वो सीएम बने, आपने स्पष्ट कर दिया है कि चेहरा अगर मुख्यमंत्री का सामने है तो वही बनेंगे मुख्यमंत्री अगर जीतते हैं। स्वाभाविक चांस ज्यादा रहता है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी जीती थी क्योंकि आप दोनों की जुगलबंदी थी और उसमें मेहनत, मुझे लगता है आपकी पार्टी ने भी उस चीज को स्वीकारा था, एक व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बन सकता है। तो इस बार उसी ऊर्जा के साथ आप दोनों लगे हैं, वो टीम इस बार भी है? जी, हम 2 ही नहीं थे, और सीनियर लीडर्स थे, सब थे, कांग्रेस के साथी थे, सबने मिलकर काम किया था, सबने बड़े मेहनत से काम किया था। लोगों के पास गए, उनका विश्वास मिला। इतना विश्वास मिलेगा मुझे अंदाज नहीं था फ्रैंकली कि 68 सीटें मिलेंगी, उतनी बड़ी बड़ी मार्जिन से बहुत सारे सीट्स निकल जाएंगी। 50,000, 60,000, 40,000, 30,000, बहुत बड़ा मार्जिन यहाँ के लिए है, उतनी बड़ी सीटें नहीं होती हैं। वो हमको मिला, ये एक तरह से अप्रत्याशित था। और इस बार हम लड़ेंगे तो परफॉर्मेंस के बेस पे लड़ रहे हैं। पिछले बार हम लोगों ने ये नहीं कि रमन सिंह जी की सरकार ने ये खराब किया हम इसलिए हमको वोट दो। उनने क्या किया वो आप देखो, हम ये करके देंगे। एक एजेंडा हमने रखा, घोषणा पत्र हमने रखा, मैनिफेस्टो था, पीपल्स मैनिफेस्टो था। इस बार काम को लेके हम जा रहे हैं। पिछले बार मैनिफेस्टो को लेके गए थे। मैनिफेस्टो की कुछ चीजें मैंने बताई हुई हैं, कुछ चीजें होंगी, लोग कहेंगे ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया है, कुछ चीजें नहीं हुई, लेकिन जो हमने किया उस आधार पे हम भरोसा नागरिकों का मांगेंगे, मतदाता का मांगेंगे। तो क्या ये केवल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं जब ये आपके विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि बीजेपी की जीत की जो कहानी है वो सरगुजा से शुरू होगी, कि वहां से अपनी सीट तो बचाएंगे लेकिन आसपास की सीटों पर बीजेपी निकाल लेगी वहां? नहीं, देखिए, मैं जो भी करता हूं मन से करता हूं, वो भेद वाला काम नहीं है। नहीं करूंगा तो मैं बोल दूंगा नहीं कर पाऊंगा, करूंगा तो फिर पूरा सकूंगा कि नहीं, यानी सफल होऊंगा कि नहीं एक अलग बात है, वो मतदाता के ऊपर है। मैं आधे मन से कोई